मैं संजीत चौधरी एक्टिव समाज लाइव से, और इस वक्त मैं हूं स्टूडियो के अंदर में। और आज मैं आपको जो है इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कई सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि सर आप इनकम टैक्स का प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ में आप पत्रकार भी हैं, तो इनकम टैक्स पे जो है किसी से रिलेटेड आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर एमसीडी की में हो या फिर जो है एनडीएमसी में या टीचर में जॉब करते हैं या कहीं भी किसी भी संस्थान में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए और क्यों नहीं फाइल करना चाहिए, मैं इस पे जो है आज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरी अभी कुछ दिन पहले मेरे साथी हैं दिल्ली पुलिस में, तो उनका कहना हुआ कि मैं ना मुझे क्या, मेरा तो इनकम टैक्स फाइल करना बनता ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्यों नहीं, आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल करेंगे, आपका क्यों नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जो है इनकम टैक्स रिटर्न मेरा ऑफिस जो है ना मुझे इनकम टैक्स काट लेता है, मेरा जो है इनकम टैक्स काट लेता है। अभी जैसे जनवरी का महीना अभी चल रहा है और जनवरी का महीना अभी चल रहा है, फिर फरवरी और मार्च। आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है क्लोज होता है वो मार्च में जाकर के क्लोज होता है। जो इनकम टैक्स में ये देखिए इनकम टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अब क्या होता है कि जब मान के चलिए अभी जनवरी का महीना है, कई सारे ऑफिस में जो ये कह दिया गया कि आपका टैक्स सेविंग है या किसी तरह का कोई और इनकम है, तो आप ना डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ना एक जमा कीजिए। और डिक्लेरेशन फॉर्म जब आप जमा करते हैं तो उस बेस पर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपको आपकी स्लैब के हिसाब से जो है आपका टैक्स कैलकुलेट करता है और उसके बाद वो टैक्स काटता है। अब जैसे मेरे वो दिल्ली पुलिस के साथी कह रहे थे कि जो है मेरा तो ऑफिस ही मेरा इनकम टैक्स काट लेता है, तो मुझे इनकम टैक्स फाइल करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। आप समझिए कैसे। सबसे पहले आप ए हैं, आप ए हैं और एक संस्थान जो है वो बी है, ठीक है। आप यहां पे जॉब करते हैं और इनकम टैक्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये कहता है कि आप दोनों की जिम्मेदारी है। इनकी जिम्मेदारी ये है संस्थान की कि जो वो आपको रिवेन्यू जनरेट करेंगे, रिवेन्यू जनरेट, उसके बाद जो आप रिवेन्यू अर्निंग करते हैं, अर्निंग, ठीक। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि जब ये रिवेन्यू जनरेट करेंगे तो उस समय ये टीडीएस काटेंगे। क्या काटेंगे? टीडीएस, ठीक। और उसके बाद इनकी जिम्मेदारी होगी आईटीआर फाइल करने की। आईटीआर
फाइल करने की। ठीक, अब ये टीडीएस काट करके जब ये अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देंगे, तो अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के बाद ये फॉर्म इशू करेंगे जो कि रहेगा फॉर्म 16। 16 नंबर फॉर्म जो है ना ये इशू करेंगे, और उसके बेस पे फिर जो ए हैं, जो आप हैं, वो फॉर्म 16 प्लस अदर इनकम, कोई ऐसा इनकम जो कि आपने फॉर्म 16 में नहीं दिखाया है, उसको यहां पे आप जो है ऐड करके और आईटीआर फाइल करेंगे आप। और जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो जो उसके बाद ये आईटीआर फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक, मैं समझता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा। मैं फिर से एक बार फ्रेश से ये कर दूं। ए और यहां पे बी, ठीक, और ये हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब ये बी टीडीएस काटेगा और इसकी जिम्मेदारी है कि आपको टीडीएस, आप जब सैलरी जनरेट करते हैं, रिवेन्यू अगर किसी को मतलब कि सोर्स, इसका टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब आप जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो उस समय आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, और टीडीएस काट करके इनकम टैक्स के अंदर में ये टीडीएस रिटर्न फाइल होगा। और टीडीएस रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो आपने दे दिया कि ए का जो है 2500 रुपया हमने टीडीएस जो है काट लिया है। ठीक, इसी तरह से जब ये फॉर्म 16 ये यहां से इशू करेगा, उसके बाद फॉर्म 16 प्लस अदर इनकम, वो इनकम जो कि आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में नहीं भरा था, तो ये दोनों को सारा करके कैलकुलेशन करके, और बी क्या करेगा तो आईटीआर फाइल करेगा, आईटीआर फाइल करेगा। ये इसकी जिम्मेदारी है। और ये जब फाइल करेगा तो उसके बाद डिपार्टमेंट ये देखेगा कि भैया इसका टीडीएस ये कटा था, जो कि इसको कटना था 2000 रुपया, सपोज उदाहरण के लिए कटना था 2000 रुपया, लेकिन 2500 रुपया कटा, बहुत ज्यादा कट गया, तो आपको यहां पे जो 500 है वह रिफंड हो सकता है और हो जाएगा। ठीक, अगर उसको ये लगेगा कि भैया 3000 रुपया 3000 रुपया जो है ना कटना था, लेकिन कटा कितना 2500 रुपया, तो वो 500 रुपया फिर आपको यहां पे पे करना पड़ेगा, 500 यहां पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसकी जिम्मेदारी थी टीडीएस फाइल करने की, यानी कि जो सैलरी पे करेगा, सपोज ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन आप चाहे मान के चले दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, तो ये आपकी दिल्ली पुलिस संस्था मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है।
अगर आप टीचर हैं तो आपका डिपार्टमेंट है, अगर आप बैंक में या कहीं भी हैं तो ये आपका डिपार्टमेंट। ये कौन है? आप है। इसकी जिम्मेदारी क्या है कि टीडीएस काटने की, और इसकी जिम्मेदारी क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहता है कि साहब मैंने किसी फलाने आदमी को इतना जो है सैलरी दिया जिस पे हमने इतना टीडीएस काटा, और आप भी फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को श्योर करेंगे कि मुझे इस डिपार्टमेंट से, इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है इतना इनकम मिला और उस पे ये टीडीएस कटा, और अगर आपके पास कोई और इनकम है तो ऐड करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पे सबमिट करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और जब तक अगर, अब क्या है, अब ए आप है और बी ऑर्गेनाइजेशन है। बी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने, सॉरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई साहब मेरे पास ए नाम का कोई है जिसका कि मैंने ना, जिसको मैंने रिवेन्यू जनरेट किया और उसके बाद मैंने उसका टीडीएस काट लिया, जो भी टीडीएस कटा हो, ठीक। और आपने जो आपको देना था ना, ये आईटीआर, आईटीआर के थ्रू जो आपको इंफॉर्मेशन देना था, आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद या कभी भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। क्योंकि इनकम टैक्स में क्या रहेगा कि वो ये देखेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो यहां पे जो है ना टीडीएस काट करके टीडीएस जमा कर दिया, उसने क्लियर कर दिया कि फलाने आदमी का इतना जो है सैलरी था, इतना हमने रिवेन्यू जनरेट करा और उस पर हमने ये टीडीएस काटा, वो तो इंफॉर्मेशन दे दिया। लेकिन आपके तरफ से ये इंफॉर्मेशन नहीं आया, जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, जिसको जो है आप जो है नॉन फाइलिंग में जो है ना, नॉन फाइलिंग एक्ट के तहत, नॉन फाइलिंग एक्ट के तहत आपके ऊपर में नोटिस भेजा जाएगा और फिर आपको जवाब देना है इसका। अब दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों की जिम्मेदारी यहां पे अलग अलग है, ठीक। फिर से ये आप बी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट को टीडीएस 500 दिखा दिया था कि मैंने फलाने आदमी को जो है जनरेट किया जिसमें 500 रुपए टीडीएस काटा, और आपने भी इसको आईटीआर में 500 दिखा दिया। यानी ये भी दोनों टैली हो गया,
असेसमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर इस केस में आपको डिपार्टमेंट से किसी तरह की कोई नोटिस नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अब कुछ लोग ये कहते हैं, खास करके जो मेरे साथी हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में हैं, तो उनका कहना होता है कि भाई साहब मेरा टीडीएस कटा ही नहीं है, तो मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं। नहीं, आपको भी रिटर्न फाइल करनी है। आपका चाहे टीडीएस कटे या ना कटे, आपको भी रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी आपको यह नहीं कहता है कि आप टैक्स दो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि यह जो लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, वो कहता है कि आप चाहे टैक्स आपके ऊपर में नहीं बने, वो तो अलग की बात है, वो तो जब कैलकुलेट होगा उसके बाद आएगा सामने, लेकिन आपका इनकम क्या है, आप कहां कहां से इनकम जो है आपके पास आ रहा है, उसका ब्यौरा मुझे दीजिए, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सके और नेशनल इनकम में जो है आपके इनकम को ऐड कर सके। तो इसीलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी रहेगा। अब कुछ लोगों का ये होता है कहना, खास करके मैं बताऊं, ये सारी कंफ्यूजन जो होती है वो मैंने देखा है, मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है कि मेरे दोस्त जो दिल्ली पुलिस में हैं या दिल्ली में टीचर हैं, तो उनके साथ ये कंफ्यूजन होती है कि जो मेरा जो है ना, मेरा तो टैक्स नहीं बनता है, तो मेरे को रिटर्न फाइल करने से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसी भूल ना करें आप। आपका चाहे टैक्स बनता है या नहीं बनता है, या आप टीडीएस आपका कटा है या नहीं कटा है, आपका इनकम चाहे 1 लाख रुपया क्यों ना हो या आपका इनकम जो है 1 करोड़ रुपया क्यों ना हो, आप सभी को, जो पैन होल्डर हैं, उन सभी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। खास करके जो सरकारी इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस ही रन कर रहे हैं, सभी को रिटर्न फाइल करना चाहिए। और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके बाद ही जो है आपका ये पता चलेगा कि भाई क्या है आपका जो है इनकम कहां से कितना था और कौन सा टैक्सेबल था, कौन सा टैक्सेबल नहीं था, कौन सा टैक्स फ्री था, कौन सा टैक्स फ्री नहीं था, कितना किस पे टैक्स होना था, ये उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये आज का जो है, खास करके मैं ये जो आज जो वीडियो बना रहा हूं, वो जो मेरे साथी जो दिल्ली पुलिस में हैं या टीचर हैं, जो कि कंफ्यूजन में रहते हैं इस बात को लेकर के, स्वाभाविक है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं एक मामूली सा दवाई खाते समय अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेता हूं कि ये मेडिसिन मुझे खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूं, तो अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मैं खुद उसको शॉर्ट सर्किट को ठीक करने नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई अब मुझे पता नहीं है। इसी तरह से कोई भी, आपको कोई भी लाइन देख लीजिए, तो आपके आसपास में जो भी आपके इस मतलब इनकम टैक्स के जो मतलब कि जो भी जानकार होंगे, जो सीए होंगे, आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए और उनसे सलाह ले करके और उसके बाद आपका काम करना चाहिए। मैं आगे फिर से आपको अगले अध्याय में आपको यह भी बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारा कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, ये मैं आगे आपको जो है बताऊंगा। आज मैं अपने इस चैप्टर को, खास करके जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो चैप्टर था, टीडीएस का जो था, इसको मैं यहीं पे शॉर्ट में ही मैं कंप्लीट करता हूं। धन्यवाद आप सभी का।